दोस्तों, आप ये सारी ब्रश खरीद लेना, वरना आप ऐसे 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 और ऐसे पेंटिंग्स नहीं बना पाओगे। अगर मटेरियल्स के दम पर ही सिर्फ आर्टवर्क्स बन रहे होते तो शायद लियोनार्डो दा विंची ना होते और पैब्लो पिकासो ना होते। दोस्तों, आप ये सारी ब्रश खरीद लेना, वरना आप ऐसे 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 और ऐसे पेंटिंग्स नहीं बना पाओगे। अजीब लगा सुनने में, या फिर दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे बिगिनर आर्टिस्ट को या फिर एक ऐसे इंसान को जो आर्ट प्रैक्टिस कर रहा है जस्ट फॉर एज अ हॉबी, उनको कहते सुना है कि हमारे पास ये मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास ये ब्रांड की ब्रश नहीं है या फिर पेंसिल नहीं है, फिर पेपर नहीं है, इसीलिए हम इस क्वालिटी आर्टवर्क नहीं बना पाते। दोस्तों, एक सीधी सी बात है, अगर मटेरियल्स पे आर्टवर्क्स डिपेंड होते, सिर्फ मटेरियल्स पे आर्टवर्क्स डिपेंड होते, तो आज लियोनार्डो दा विंची नहीं होते और पैब्लो पिकासो नहीं होते। इस लाइन को मेरे याद रखना कि कभी भी मटेरियल्स के दम पर एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता। अगर आपको आज 1,000 रुपए की एक ब्रश दे दी जाए या फिर 2,000 रुपए की एक पेंसिल दे दी जाए, तो क्या आप मास्टर लेवल पे ड्राइंग बना लोगे? ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मैं हर बार खुद से ये सवाल पूछती हूँ जब मेरा दिमाग मटेरियल्स पे भटकता है कि मेरे को ये चाहिए। दोस्तों, हम आर्ट लवर्स हैं और आर्ट की जो चीजें हैं उनको कलेक्ट करना हमारी एक तरह की हॉबी है। आर्ट की चीजों की कलेक्शन करना हमें पसंद होता है, बट ये नहीं कहना होता कि हमारे पास ये नहीं है इसीलिए हम ये नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ये पैब्लो पिकासो की एक लाइन जो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है वो है, इफ आई डोंट हैव रेड आई यूज ब्लू। मतलब आपका दिमाग वही सोचेगा जो आप उसको सोचने में मजबूर करोगे। आप जिस चीज पे ध्यान दोगे आपका ध्यान वही भटकेगा, वही लगेगा। अगर आप इस चीज पे फोकस कर रहे हो कि आपके पास क्या नहीं है, तो आपको यही लगेगा कि आपके पास कुछ नहीं है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास क्या क्या है, तो आपको कभी नहीं लगेगा ये कि आपके पास कुछ थोड़ा बहुत नहीं है। हमेशा आपको ये लगेगा कि मैं लकी हूं कि मेरे पास इतना कुछ है। और ग्रेटफुल होना भगवान से कि हमारे पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आज के जनरेशन में। क्योंकि आज के जनरेशन में सब ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता। अगर आपको कोई मटेरियल चाहिए और इतना ही जरूरी है और उस मटेरियल के नहीं होने पे ही आप आर्टिस्ट नहीं बन पा रहे हो, तो इतना काबिल बनो आप कि आप उस मटेरियल को खरीद सको। आपकी मटेरियल है, आपकी चाहत है, आपकी जरूरत है, कोई और उसे पूरा क्यों करेगा? दोस्तों, ये सारी जो थॉट्स है ना, ये मेरे पर्सनल लेवल की थॉट्स है और ये सारी चीजें मैं खुद को बोल रही होती हूँ जब मेरा ध्यान भटकता है मटेरियल्स पे या फिर इन चीजों पे कि मेरे पास क्या नहीं है। क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ नहीं है। अब अगर हर इंसान इस चीज पे फोकस करे कि हमारे पास क्या नहीं है, तो पूरी दुनिया उदासी में ही मर जाएगी। बट अगर आपको खुश रहना है तो इस चीज पे फोकस करो कि शायद कोई है इस दुनिया में जो बहुत ज्यादा तड़प रहा है, प्रे कर रहा है आपकी जैसे लाइफ के लिए, और आप अपने लाइफ से खुश नहीं हो। चीजों से खुश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के जनरेशन में ना सेटिस्फैक्शन नाम की चीज लुप्त होती जा रही है, लुप्त हो गई है। एक भी इंसान सेटिस्फाइड नहीं है। उसके पास जो है वो उसको नहीं चाहिए, उसको वो चाहिए जो उसके पास नहीं है। अब वो मिल जाए तो फिर उसको वो भी नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए जो उसके पास नहीं है। हम भाग दौड़ में इतना मचे हुए हैं कि हम भीड़ से अलग नहीं हो पा रहे हैं। अगर आपको भीड़ से अलग होना है तो इन चीजों को समझना जरूरी है कि कोई भी आर्टिस्ट मटेरियल्स के दम पे आर्टिस्ट नहीं होता।
हाँ, वो पहले आर्टिस्ट बन जाता है स्किल सेट पे काम करते हुए, अपने माइंडसेट पे काम करते हुए, अपने थॉट लेवल पे जो इनिशियल लेवल से फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स, एंगल्स, लाइन जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इन चीज़ों पे काम करते करते वो आर्टिस्ट बन जाता है। देन वो मटेरियल्स पे इन्वेस्ट करता है ताकि वो अपने लेवल को और अपग्रेड कर सके। दोस्तों, हर चीज़ें ज़रूरत है, मटेरियल ज़रूरी नहीं है। ये लाइन पूरी की पूरी गलत है। मटेरियल्स जरूरी है, बट आर्टिस्ट बनने के लिए मटेरियल्स जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट बनने के लिए मटेरियल्स जरूरी होते तो एंशिएंट टाइम्स के आर्टिस्ट नहीं बन पाते, क्योंकि तब तो इतने तरह के वैरायटी ऑफ कंपनीज, ब्रांड्स नहीं थी ना। स्टिल वो मास्टर आर्टिस्ट बने क्योंकि उन्होंने अपने स्किल सेट पे काम किया। और आजकल की दिक्कत ही है कि आजकल ओवर है, सारी चीजें ओवर है। हमको जितनी चीजें चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। इतनी सारी कंपनीज है, ब्रशेस की, पेंसिल्स की, पेपर्स की, पता नहीं कौन कौन चीजों की, कि हम कंफ्यूज्ड है। हमें ये मिल गया तो हमें इस कंपनी का चाहिए, हमें ये मिल गया तो हमें वो चाहिए, हमें वो मिल गया तो हमें वो चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। बट आप सब कुछ तो नहीं पा सकते ना, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी दूसरों के लिए। तो वही जरूरी है कि आर्टिस्ट बनने के लिए मटेरियल्स नहीं चाहिए, बट अगर आप आर्टिस्ट बन गए एक लेवल पे तो उसको अपग्रेड करने के लिए एक लेवल बाद आप मटेरियल्स पे डिपेंड हो सकते हो। डिपेंड नहीं हो सकते, आप उसको यूज कर सकते हो फॉर योर अपग्रेडेशन। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। और दोस्तों, आई फील कि आजकल की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक है कि लोग अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते, मटेरियल्स पे और बाकी जो अननेसेसरी चीजें हैं जो आपको जरूरी नहीं है बट लग्जरी है आपके लिए, उन चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। लोग आजकल मटेरियल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, स्किल सेट पे नहीं, कि हम कहाँ से और नॉलेज ले सकते हैं, हम क्या चीज और सीख सकते हैं। किसी की एक लाइन भी एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है अगर वो लाइन उसके दिल में चुभ गई तो। आजकल हर तरफ मोटिवेशन है, आप जहां देखोगे वहां मोटिवेशन है। टीवी के एड्स में मोटिवेशन बिक रही है, बट इतनी ज्यादा अवेलेबल हो चुकी है ये मोटिवेशन कि लोग मोटिवेटेड रहना ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो अवेलेबल है हमारे पास। जो चीज हमारे पास एक्स्ट्रा है, अमाउंट से ज्यादा है, जितनी हमें चाहिए, नीड से ज्यादा है, उस चीज की कदर कोई नहीं करता। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को समझना, खासकर इंडिया में, कि खुद पे इन्वेस्ट करो। अगर आप खुद के स्किल सेट को बढ़ा दोगे तो सारी चीजें अपने आप कवर अप हो जाएंगी। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करोगे तभी आप इस काबिल बन पाओगे कि एक लेवल पे जाने के बाद आप किसी और चीज पे इन्वेस्ट कर सको, ताकि अगेन वो आपको अगेन अपग्रेड करने में हेल्प कर सके और उस अपग्रेडेशन से अगेन आप इन्वेस्ट कर सको खुद पे भी और उन चीजों पे भी जिन पे आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो बेफालतू, या फिर करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी चीज जो बहुत ही भयंकर है वो है, लोग पूछते हैं कि मैम हमें कैसे पता चलेगा हम आर्टिस्ट बन चुके हैं या नहीं। आपको क्यों पता करना है? आपको क्यों आर्टिस्ट का टैग चाहिए? और आपको क्यों इस आर्टिस्ट से ऊपर नहीं बढ़ना है? क्यों आपको सिर्फ आर्टिस्ट ही बनकर रहना है? हमें ये पता नहीं करना होता कि हम किस लेवल पे हैं। चेक कीजिए अपने पुराने आर्टवर्क्स को आज के आर्टवर्क से कंपेयर कीजिए, क्या आपकी डेवलपमेंट हो रही है। खुद की कंपैरिजन खुद से करिए, खुद के पास्ट से करिए। अगर कल से आज आप बेहतर कर रहे हो तो ही आपका जीने का हक है। अगर कल से भी आज का दिन आपका गंदा है तो जीने का क्या फायदा। इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं, क्योंकि आपने आपके दिन को यूटिलाइज तो किया नहीं, तो किया क्या, जिया क्या। ये सारी सवाल जो है ये खुद से पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या कि सीरियसली आपको अगर वो चीज, वो मटेरियल दे दी जाए जो आप चाहते हो, तो क्या आप उस लेवल का आर्टवर्क बना लोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो मटेरियल्स के दम पे आप एक मास्टरपीस बना लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि अपने पे फोकस करो, बाकी उन चीजों को छोड़कर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, भड़का रही है अपने स्किल सेट पे काम करने से। तीसरी चीज, इस लेवल पे फोकस मत करो कि हम आर्टिस्ट हैं, बिगिनर है, एमेच्योर है या फिर एक हाई लेवल के आर्टिस्ट हैं।
ये आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लोगों से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम आर्टिस्ट हैं। दोस्तों, आर्टिस्ट का ना कोई टैग नहीं होता, कोई कभी नहीं कह सकता कि ये आर्टिस्ट है और ये नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट। ये भी पैब्लो पिकासो की ही लाइन है। बट मैटर ये करता है कि हर बच्चे आर्टिस्ट तो है, पर बड़े होने के बाद भी कितने आर्टिस्ट रह पा रहे हैं, ये मैटर करता है। इसीलिए पेंटिंग्स को कभी भी जज नहीं करी जा सकती कि ये खराब है और ये अच्छी है। हाँ, इन बिगिनिंग एक लेवल तक हमें फंडामेंटल्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैब्लो पिकासो को हम एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट के नाम से जानते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट क्यूबिज्म पे काम करते थे। उनकी जो आर्ट स्टाइल थी वो थी क्यूबिज्म। बट क्या आपने उनकी रियलिस्टिक आर्टवर्क्स देखी है? जामिनी रॉय बहुत ही फेमस इंडियन आर्टिस्ट हैं जो कि एक अलग आर्ट फॉर्म पे काम करते हैं। बट क्या आपने उनकी रियलिस्टिक आर्टवर्क देखी है? दोस्तों, एक टूटी हुई ग्लास को आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उसको सही वे में ना बना पाओ। जब तक वो ग्लास अपने सही शेप में है, तब अगर आप उस सही शेप वाले ग्लास को नहीं बना पा रहे हो तो उसको तोड़ने के बाद उसकी उसका कौन सा टुकड़ा कौन से साइज में होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना मोटा होगा, कितना पतला होगा, आप कैसे बनाओगे? रूल्स को तोड़ने से पहले रूल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्लास को तोड़कर उसे बनाने से पहले ग्लास की एक्चुअल फॉर्म क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है, उसे बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत ही बचकानी चीजें हैं जो अक्सर आर्टिस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें मटेरियल्स चाहिए, हमें इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना होता है, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम वो नहीं बना पाते। दोस्तों, मैंने आज इस लेसन पे जो भी चीज़ें डिस्कस करी, आई डोंट नो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, बट आई गारंटेड कि अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से सुना हो तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में वैल्यू ऐड जरूर करेगी। इसीलिए इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार ओपन माइंड से। एक बार अपने माइंड को खुला रखिएगा और इन सारी चीज़ों को अंदर जाने दीजिएगा। उसके बाद जज कीजिएगा कि ये सही है गलत है। अगर गलत है तो आई एम सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, बट इन चीज़ों को समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग इन चीज़ों से ऊपर उठ के अपने स्किल सेट पे काम कर सको और एक हाई लेवल पे जा सको। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक ही। आई डोंट नो ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी कि नहीं, बट कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या इस वीडियो से आप लोग के लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड हुई है। क्या आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें समझ आई हैं जो आप लोगों को पहले नहीं पता थी, या फिर आप भी क्या इन सारी चीज़ों में अटके हुए थे, भड़के हुए थे। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को हेल्प करी हो कुछ थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करने में, तो कमेंट में स्किल ओवर मटेरियल्स ज़रूर लिखना ताकि मेरे को ये समझ जाए कि कितने मटेरियल से ऊपर उठ के अपने स्किल पे काम करना शुरू कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। लव यू ऑल।